हेलो दोस्तों। तो एक स्टूडेंट जो है मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि सर मेरे पास जो है 1 महीना का टाइमिंग है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द हो जाएगा, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा रैंक जो है इतना आ जाए कि किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे कि अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन है बिहार के अंदर, DMCH है, PMCH है, SKMCH है, ये LNMCH है, ये सभी कुछ बिहार के अंदर जो है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ एडमिशन अगर आपका हो गया तो मान के चलिए कि लाइफ एक तरह से फिक्स हो जाता है, एक ना एक नौकरी आपके लिए फिक्स हो जाता है, यानी सीट जो है आपके लिए जो है रिजर्व हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर ही लीजिएगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं 12 से 18 हज़ार की। तो ये सभी जो है कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज है जहां पे एडमिशन होने के बाद ये सभी हो जाता है, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए जो है इतना आसान नहीं है कि आपको एडमिशन डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो इंट्रेंस एग्जाम का जो आप लोग फॉर्म भरे हैं उसके लिए किस तरीके से आप लोग तैयारी करें, कितना मार्क्स आपको लाना होगा, कितना रैंक आपको लाना होगा, कितना टाइम आपको पढ़ना होगा कि आप सभी का एडमिशन जो है ये सभी कॉलेज में हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही इंफॉर्मेशन देंगे कि कितना टाइम तक आप लोग को पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट पे देना है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स का आता है, कितना किस तरीके से तैयारी करना है, ये सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको 10 जुलाई को जो है एग्जाम है। क्या है एग्जाम का डेट जो है, एग्जाम का डेट मैं बता दूं, एग्जामिनेशन डेट जो है, एग्जामिनेशन डेट आपको 10 जुलाई है। क्या है 10 जुलाई है ना, 10 जुलाई 2022 है, ठीक है, 10 जुलाई 2022 है, ये आपका एग्जामिनेशन डेट है। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट तो ये है, और एडमिट कार्ड जो है आपका, एडमिट कार्ड आपको कब आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 27 जून को। क्या तारीख को, 27 जून को आपको जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा और इस दिन को जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब किस तरीके से तैयारी करें, तो देखिए सबसे पहले कोई भी चीज का, कोई भी बीमारी होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि कोई भी बीमारी होता है, सबसे पहले बीमारी उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होने के बाद मतलब शरीर में जो भी एंटीजेन उत्पन्न होता है उसको खत्म करने के लिए जो है एंटीबॉडी उत्पन्न होता है, जो कि जैसे कि सर्दी हो गया आपको, और सर्दी वाला जो एंटीजेन है उसको दबाने के लिए एंटीबॉडी उसके विपरीत काम करता है। तो ठीक इसी तरीके से जो है जब आपका एग्जाम आया है तो आपको सिलेबस भी होगा ना, तो यही सिलेबस को जानिए पहले, ठीक है। तो सिलेबस जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सिलेबस सबसे पहला क्या है कि मैं बता दूं कि सबसे पहला आपको जो पढ़ाई होगा ये आपको साइंस होगा, साइंस SCINC, साइंस SCINC, साइंस क्या, साइंस है ना। साइंस से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, PCB, मैं इसमें भी लिख देता हूं PCB, यानी कि PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे आपको जो है, इसमें जो है आपको सबसे पहला साइंस आ जाएगा, और साइंस में जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूं, साइंस के बाद आपको जीके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीके, जो कि आपको जनरल नॉलेज होगा, और इस सभी को किस बुक से मतलब पढ़ना है ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जीके हो गया, उसके बाद आपको जीके के बाद जो है, जीके के बाद क्या हो गया, जीके के बाद हिंदी, कोई भी मान के चलिए हिंदी हो गया है ना, हिंदी हो गया, उसके बाद आपको इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद आपको हो गया, क्या हो गया, इंग्लिश के बाद आपको मैथ हो गया है ना, फिजिक्स, साइंस, जीके, 5 सब्जेक्ट होगा है ना। तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, अंक गणित योग्यता जिसको कहते हैं हिंदी में मैथमेटिक्स, क्या मैथ है ना, मैथ। तो मैथमेटिक्स, ये सभी चीज़ों को जो है कवर किस तरीके से किया जाए, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। क्या है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। अब इस सभी चीज़ों को जो है किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो देखिए इसके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो है आपको क्या कीजिए, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो है 12th का जितना भी नोट्स है, क्या कीजिए 12th का जितना भी आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नोट्स पढ़े होंगे वो सभी चीज़ों को जो है आप क्या कीजिए 11th और 12th का नोट्स आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। क्या 11th और 12th का नोट्स आप लोग जो है पढ़ना चालू कर दीजिए साइंस के लिए, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके के लिए जो है आपको जीके के लिए, और जीके के लिए यहाँ पे आपको साइंस से जो है टोटल आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बराबर आपको कितना, 5 मार्क्स दिया जाएगा, याद रखिएगा। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, और टोटल आपका टाइमिंग जो होगा वो आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा
15 मिनट का आप लोग का टाइमिंग रहेगा। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा आपको एग्जाम में, और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे OMR शीट पे आपको रंगना रहेगा। टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और कौन से जीके से, जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जीके के लिए बहुत, जीके तो समंदर है यार, कितना पढ़ोगे जीके। जीके में आपको बताता हूँ कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि इसका टॉपिक्स में बता देता हूँ बुक से। आपको पढ़ लेना है भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ लेना है, आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ लेना है, उसके बाद भूगोल पढ़ लेना है, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ लेना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लेना है, सामान्य विज्ञान जो कि जीएस जिसको बोलते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसके बाद जीके से यही सब क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं बात करूं तो यहाँ पे जीके के लिए जो है आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, है ना। जीके के लिए जो है लूसेंट, कौन से लूसेंट है, सभी बुक्स को मैं दिखाता हूं। जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट बुक को पढ़ सकते हैं, लूसेंट बुक को जो है आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट को, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में आपको क्या करना है कि हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी सुगम हिंदी व्याकरण का एक बुक आता है। ये सभी आप लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये सभी खरीदना नहीं है, ठीक है। सुगम हिंदी व्याकरण आता है, ये सभी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसका भी निचोड़ है, बोला ना, एंटीबॉडी है। सुगम हिंदी व्याकरण, क्या सुगम हिंदी व्याकरण है, क्या है, सुगम हिंदी व्याकरण बुक का नाम है। और उसके बाद इंग्लिश में मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में आपको ये सभी ग्रामर पढ़ने होंगे, तो कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूं। लूसेंट में जो है आप ये वाला बुक खरीद सकते हैं, लूसेंट में, है ना, ये वाला बुक खरीद सकते हैं आप लोग, है ना। और इसमें जो है आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले सिंटेक्स पढ़ लेना है, उसके बाद एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी से क्वेश्चंस आते हैं। वॉइस, नाइरेशन, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एक्चुअली वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नन क्वेश्चंस, टैग, ये सभी आ जाते हैं। कॉमन एरर्स आ जाते हैं, कॉमन एरर्स से क्वेश्चन आता ही आता है, कॉमन एरर को आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो कॉमन एरर से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश के लिए भी आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग के पास लूसेंट है तो ठीक है, ठीक है। लूसेंट अगर है इंग्लिश का तो आप लोग के पास ठीक है, ये वाला जो मैं दिखाया हूँ अगर है तो ठीक है। और मैथ में जो है आपको, मैथ में क्या करना है, मैथ किस तरीके से पढ़ना है, तो मैथ जो है 10th लेवल का पढ़ना है, 10th लेवल का मैथ पढ़ना है। अगर आपके पास जो है सगीर अहमद का ये वाला बुक है, कौन सगीर अहमद का, या फिर सगीर अहमद का मेरे पास है, तो ये सगीर अहमद का है अंकगणित, ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है क्या कीजिए 10th लेवल का उठाइए और पढ़िए, ठीक है। तो ये सभी है आपको। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये टोटल आपका सिलेबस है, मैंने बता दिया ना कि कौन से। तो साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी हाँ, साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके से आपको, जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से भी आपको 15, और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा जीके के लिए। और यहाँ पे हिंदी के लिए भी आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आपको 75 मार्क्स, और मैथ के लिए भी आपको 75 मार्क्स, है ना। तो ये सभी चीज़ों को जो है कवर करने के लिए अब बताइए कि ऐसा कोई मतलब एंटीडोट है जिसका मतलब ये सभी बुक को नहीं है मेरे पास, तो ये सभी बुक से हम मतलब एक निचोड़ बताइए जो कि यहाँ पे मैं खरीद लूँ और पढ़ लूँ। तो निचोड़ जो है दोस्तों, मैं इस सब का निचोड़ जो है मैं आपको बता दूँ कि अरिहंट या फिर उपकार, क्या अरिहंट या फिर उपकार, क्या है, उपकार या फिर अरिहंट का जो है, आप तो उपकार का 10 ईयर वाला ले ही लीजिएगा, है ना। 10 ईयर वाला आप लोग ले लीजिएगा उपकार का, या फिर 10 ईयर का कोई भी ले लीजिएगा एक, ठीक है, 10 ईयर का ले लीजिएगा। और उपकार का या फिर अरिहंट का जो है, अरिहंट का गाइड आता है, उपकार का गाइड या फिर अरिहंट का गाइड ले लीजिए। और इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये सभी चीज़ें जो है आपको आ जाएगा टोटल इतना में, ठीक है। ये सभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और टाइम जो है बहुत कम है, 1 मंथ है आपके पास केवल और केवल 1 मंथ है। और इसमें जो है आपको इतना को क्रैक करना है, इतना अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये सभी चीज आप ले लीजिए। उपकार का 10 ईयर का बुक ले लीजिए, एगो साथ में इसके क्या ले लीजिए, OMR शीट ले लीजिए, क्या OMR शीट ले लीजिए। और टोटल के टोटल 90 क्वेश्चंस को सुबह और शाम इस तरीके से टोटल 90 क्वेश्चंस, 10 ईयर वाला जो रहेगा उसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चंस का एक सेट रहेगा, क्या रहेगा, एक सेट रहेगा टोटल के टोटल, है ना, एक सेट रहेगा। इस सेट में आपको क्या करना है कि OMR शीट जो आप लीजिएगा 10 रुपये में देता है, 2 लीजिए, 4 ले लीजिए, है ना, कितनों ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है। तो
तो ये वाला आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जब आप ले लीजिएगा तो एक मॉर्निंग में क्या, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में जो है आप लोग टाइमिंग सेट कीजिए। 2 घंटा 15 मिनट का आप लोग अपने मोबाइल में टाइमिंग सेट कीजिएगा और वहां पे आपको क्या करना है कि टोटल के टोटल 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, खुद से अपने एबिलिटी को जो है चेक करना है कि आपको कितना मार्क्स आया। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स देना है, अपने से खुद से चेक करना है, ठीक है। और ये आपको ले ही लेना है। और एक बुक दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाला आपके पास हो तो और बेटर है ना। ये वाला या उपकार ले लीजिए, नहीं तो ये वाला ले लीजिए, कोई एक जरूर आपके पास होना चाहिए। ये सबका एंटीडोट जो है यही है, ठीक है। ये सबका एंटीडोट जो है यही उपकार है या फिर ऑरिहेंट है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सिलेबस में मैंने आपको समझा दिया है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सभी से आपको क्वेश्चन आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितना। निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात तो निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का मार के आ सकते हैं, तुक्का मारने की नौबत हम नहीं आने देंगे, ठीक है। तो तुक्का मारने की जो है नहीं आने देंगे दोस्तों। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और हमारे चैनल पे जो है डेली शाम को 7:30 बजे आपको क्लासेस दी जाती है, डेली शाम को 7:30 बजे आपको क्लासेस दी जाती है। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। 25 प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको जो है जीके का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे विजिट करके एक बार देख सकते हैं कि क्लासेस किस तरीके से चलती है और प्ले लिस्ट में जाके आप लोग जो है सारे मतलब वीडियोज को भी कवर कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो कैसा लगा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिलेबस है, दिस डेट जो भी है। तो ये सभी आपका कंप्लीट था। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और शाम को 7:30 बजे डेली आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। आपको डेली जो है बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का, ये सभी का क्लासेस दी जाती है शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं शाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली फ्रेंड्स।